नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमें इन दोनों दो चर वाले एक घात के रैखिक समीकरण युग्मों को हल करके x और y का मान निकालना है। तो जैसा कि दो समीकरण दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। लेकिन इसका हमें जो है रूप जो है कुछ अलग दिखने में लग रहा है, क्योंकि पहले जो हम सवाल हल करते थे वहाँ पे दोनों का बटा अलग अलग रहता था, या फिर कोई संख्या रहता था तो वहाँ पे हम गुणा करके उसको बराबर कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग है, यहाँ पे बटे में चर राशि दिया है, वो भी गुणे में। तो इसको हम चेंज करते हैं तो पहले हम समीकरण 1 को जब बदलेंगे तो समीकरण 1 में हम जानते हैं कि जब किन्हीं दो संख्याओं का एक ही हर होता है तो उनको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 7x बटे में xy माइनस 2y बटे में xy बराबर 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x से x आंसर में कट जाएगा और y से y अंश और हर में कट जाएगा। तो यहाँ से हमें समीकरण 1 से प्राप्त हो जाएगा 7y माइनस 2 बटे x बराबर 5। ठीक है, तो इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1। फिर उसके बाद इसी तरीके से जब दूसरे समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो दूसरा समीकरण जैसा दिया हुआ है कि 8x प्लस 7y बटे में xy, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि 8x बटे में xy प्लस 7y बटे में xy बराबर 15। तो यहाँ x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 8y प्लस 7x बराबर 15। तो इसको हम मान लेते हैं कि यह है समीकरण 5। अब जैसा कि इसके पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 3.6 का, उसकी तरीके से हमको 1 बटे y के बराबर एक चर राशि मानना है और 1 बटे x के बराबर। तो यहाँ मान लेते हैं कि 1 बटे y बराबर है p, ये हमने माना है, ठीक है। और 1 बटे x बराबर हम मान लेते हैं कि q है। इनको हम समीकरण मान लेते हैं कि ये 6 है, ये 7 है, ये हमने अपने से माना है, ठीक है। अब इन दोनों मान को उठा के हम समीकरण 4 और 5 में जब रखेंगे, समीकरण 7 और 6 से उठा के, तो इन दोनों मान को उठा के जब रखेंगे तो समीकरण 4 क्या हो जाएगा, समीकरण 4 से 4 में रखने पे p और q का मान x y की जगह, तो ये हो जाएगा 7p माइनस 2q बराबर 5। इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण 8 है। और जब इसी मान को उठा के हम 5 में रखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 8p माइनस 7q प्लस 7q बराबर 15। इसको हम मान लेते हैं कि ये समीकरण 9। तो इस तरीके से दोनों p और q का मान उठाने पे हमें समीकरण 4 और 5 से ये मान मिल गया। अब इसमें इन दोनों चर p और q में किसी एक चर का हमें गुणांक बराबर करना है, फिर उसको जोड़ या घटा के जो उसमें होगा करके उसको कैंसिल करके हमें दूसरे चर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर हम q को बराबर करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 8 में q का जो मान है 2 है और समीकरण नंबर 9 में q का जो मान है वो 7 है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि एक समीकरण से q का गुणांक उठा के इस पर हम गुणा कर देंगे और इस समीकरण से q का गुणांक उठा के इसमें हम गुणा कर देंगे। तो जैसा कि समीकरण 8 में q का गुणांक 2 है और 9 में 7 है, तो हम इस 7 से समीकरण 8 में गुणा कर देंगे। तो समीकरण 8 में हम 7 से गुणा करेंगे और उसके बाद समीकरण 9 में जो कि इसका गुणांक 7 है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, जिससे कि ये बराबर हो जाएगा। इस तरीके से फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों का चिन्ह जो है अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको हम जोड़ देंगे। तो अब जोड़ेंगे गुणा करके, इस समीकरण में 7 से गुणा करेंगे समीकरण 8 में, तो 7 7 हो जाएगा 49p माइनस 14q बराबर 7 पूरे 35 हो जाएगा। और समीकरण 9 में हमें 2 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 16p प्लस 14q बराबर 15 दूनी 30 हो जाएगा। जोड़ रहे हैं तो चिन्ह तो बदलेगा नहीं, तो ये प्लस माइनस ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। 14q माइनस में 14q प्लस में, और 49 और 16 जोड़ देंगे तो 9 6 हो जाएगा 15, हासिल लगेगा 1 4 1 5 और 1 6, 65p बराबर 35 और 30 हो जाएगा 65। तो यहाँ 65 से 65 कैंसिल होके p का मान आ जाएगा 1। अब हमें एक चर का मान तो ज्ञात हो गया, तो इस एक चर के मान को उठा के हम इसको चाहे तो समीकरण जो हमने माना हुआ है ये 8 में रख दें या फिर समीकरण 9 में रख दें, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये दूसरे चर q का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम p के मान को उठा के समीकरण 8 में रखते हैं, p बराबर 1 समीकरण
8 में रखने पे। तो समीकरण 8 जैसा कि दिया हुआ है 8p प्लस 7q बराबर 15। तो p की जगह 1 रखेंगे तो 8 गुणे में 1 प्लस 7q बराबर 15। तो 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 प्लस 7q बराबर 15। तो यहाँ से हो जाएगा 7q बराबर 15 माइनस 8 प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 7q बराबर 15 में से 8 जाएगा, बचेगा 7 और 7q बराबर हो जाएगा 1। 7 साथ ये कट जाएगा, बटे में जाके ये वाला 7 इधर। तो इस तरीके से p का मान 1 प्राप्त हो गया और q का मान 1 प्राप्त हो गया। अब इस p और q दोनों का मान को उठा के हम समीकरण जो हमने माना हुआ है यहाँ p और q वाले समीकरण 7 और 8 में रखने पर p और q के मान को उठा के जब हम समीकरण 7 व 8 में रखेंगे तो जब समीकरण 7 में हम p बराबर 1 रखेंगे तो समीकरण 7 जैसा कि दिया हुआ है 1/y इक्वल टू p। अब p की जगह हम 1 रखेंगे तो 1/y इक्वल टू 1 आ जाएगा और y बराबर हो जाएगा 1। इसी तरीके से समीकरण 8 में जब हम q का मान 1 रखेंगे तो समीकरण 8 जो कि दिया हुआ है 1/x बराबर q। तो 1/x q का मान 1 है तो x बराबर हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हमको y का मान 1 प्राप्त हो गया और x का मान 1 प्राप्त हो गया। अब अगर आप लग रहा है कि मेरा मान जो हमने सवाल सॉल्व किया है सही है कि नहीं, तो आप इन दोनों मानों को उठा के किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमें सॉल्व पता लग जाएगा कि सही है गलत। तो जैसा कि पहला समीकरण दिया हुआ है 7x माइनस 2y बटे में xy। तो अगर इसको हम सॉल्व करें और सॉल्व करने पे अगर 5 आ जा रहा है तो मतलब मान हमारा सही है। तो इसको रख देंगे 7 गुणे में 1 माइनस 2 गुणे में 1 बटे में 1 गुणे में 1। तो 7 एकम 7 माइनस 2 बटे 1, 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5, जो कि इधर 5 दिया हुआ है। तो मतलब कि हमने जो सॉल्व किया है वो सही है। अब मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कैसे आपको इसको लिखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दो रैखिक योग में समीकरण दिया गया था, तो पहले को हमने समीकरण 1 मान लिया, दूसरे को समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 को हमने सरल करने के लिए दोनों का बटा अलग करके x से x काट दिया तो 7/y हो गया, माइनस यहाँ y से y काट दिया तो 2/x बराबर 5 हो गया। तो इसको मैंने समीकरण 4 मान लिया है, 3 मैंने नहीं लिखा था। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 3 नहीं माने, डायरेक्ट 4 क्यों मान लिया। अब इसको 3 करके भी लिख सकते हैं, लेकिन कट पीट ना, इसलिए मैंने इसको सही नहीं किया। फिर उसके बाद इसी तरीके से मैंने समीकरण 2 में इसको भी दोनों का बटा अलग अलग कर दिया। तो 8x बटे में xy प्लस 7y बटे में xy इक्वल टू 15 दिया हुआ है। तो यहाँ से x कट जाएगा तो 8y प्लस यहाँ y से y कट जाएगा तो 7x बराबर 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने मान लिया कि 1/y इक्वल टू p है समीकरण 7 और 1/x इक्वल टू मान लिया कि समीकरण जो है q है, समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 7 और 8 से मान उठा के हमने समीकरण 4 और 5 में रखा। तो जब समीकरण 4 में रखें तो 7/y था तो 1/y हट के हो गया 7p, माइनस 2/x था तो 1/x हट के हो गया 2q बराबर 5। और उसी तरीके से इसमें समीकरण नंबर 6 में 5 में समीकरण नंबर 6 और 7 का मान रखें तो ये हो गया 8p प्लस 7q इक्वल टू 15। तो ये दोनों समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरणों में हमें एक चर का मान बराबर करना था, तो मैंने q का मान बराबर किया और q का मान बराबर किया और यहाँ प्लस माइनस चिन्ह अलग अलग दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया। तो क्या किया मैंने, समीकरण 8 में 7 से गुणा कर दिए। 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। और समीकरण 9 में 2 से गुणा कर दिए तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, मान बराबर हो गया। अब बाकी जो संख्या था जोड़ने पर ये 49 और 16 हो गया 65q 65p, 14q माइनस और 14q प्लस तो कैंसिल हो गया। अब 30 में 35 जोड़े तो 65 हो गया। तो यहाँ से हमको p बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब इस p के मान को उठा के हमने समीकरण 8 में रखा। समीकरण 8 जैसा कि दिया हुआ है 7p माइनस 2q इक्वल टू 5। तो यहाँ जब p का मान 1 रखे तो 7 एकम 7 माइनस 2q बराबर 5 हो गया। तो माइनस 2q 7 को उधर भेजे तो 5 में से माइनस 7 हो गया, माइनस में हट के 2q बराबर माइनस 2 और q बराबर 1 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब हमें p का मान ज्ञात हो गया, q का मान ज्ञात हो गया। तो इन दोनों मान को हमने उठा के समीकरण 7 और समीकरण 6 में रख दिया। तो यहाँ से हमको y का मान निकल गया 1 और x का मान निकल गया 1। तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्व दिखाया जा रहा है, जिसे देख के आप इसे स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में कैसे नोट करना है उसको नोट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करिएगा और बताया गया सवाल में या किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उसको भी हमें सुधार करने के लिए प्लीज़ अपने कीमती सुझाव से ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही आपने साथ में पढ़ने वाले जो आपके दोस्त हैं
छात्र हैं उनको भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जैसे कि वो भी इन कक्षाओं का लाभ उठा सकें। और इसी तरीके से प्रतिदिन एक नए सवाल का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।